हेलो बच्चों, मैं सतीश त्यागी क्लास 12th को बोर्ड के हिसाब से रिवीजन करवा रहा हूँ। मेरा चैप्टर 1 का आज लेक्चर 2 है। इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ सतत आवेश वितरण होता क्या है। सतत आवेश वितरण यानी कि एक समान रूप से आवेश का फैलना सतत आवेश वितरण कहलाता है। यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश एक समान रूप से फैला हुआ यानी कि वितरित है तो इसे हम सतत आवेश वितरण कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, रेखीय आवेश वितरण। यदि कोई वस्तु पर आवेश एक सीधी रेखा के रूप में है, चाहे वो सीधी रेखा हो चाहे वो वक्र के रूप में हो, तो उस प्रकार के आवेश वितरण को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। सपोज करो कि जैसे मान लिया आवेश इस प्रकार से है, कहीं पर आवेश इस प्रकार से है, ये आवेश है और जो इधर आगे तक, इधर मान लिया आगे तक है, तो ये इस प्रकार के आवेश को हम क्या कहेंगे? रेखीय आवेश वितरण, क्योंकि एक रेखा के रूप में आवेश है। अब मैं आपको रेखीय आवेश घनत्व के बारे में बताने जा रहा हूँ। मान लिया इसकी ये लंबाई यानी कि ए से बी तक की दूरी जो है डेल्टा एल है और इस दूरी में आवेश की मात्रा डेल्टा क्यू है। तो रेखीय आवेश घनत्व यानी कि लैम्डा बराबर होगा डेल्टा क्यू बटे डेल्टा एल। डेल्टा क्यू बटे डेल्टा एल फिर समझ लेंगे। ये रेखीय आवेश है, इसकी मान लिया लंबाई ए से बी के बीच में आवेश की मात्रा डेल्टा क्यू और यहां से यहां तक की दूरी डेल्टा एल है। तब रेखीय आवेश घनत्व यानी कि लैम्डा बराबर डेल्टा क्यू बटे डेल्टा एल। अब यहाँ पर हम इसका मात्रक निकालेंगे, यानी कि रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक यानी कि लैम्डा का मात्रक बराबर होगा, आप देखेंगे क्यू का मात्रक कूलाम कूलाम और लंबाई का मात्रक मीटर, तो यानी कि कूलाम बटे मीटर हो गया। अब है रेखीय आवेश घनत्व का विमीय सूत्र यानी कि लैम्डा का विमीय सूत्र। अब मैं विमीय सूत्र निकाल रहा हूँ इसका। तो विमीय सूत्र कैसे निकलेगा? यानी कि कूलाम की विमा, कूलाम यानी कि Q बराबर आई टी, आई का मात्रा आई की विमा एम्पियर यानी कि A और T समय यानी कि इसकी हो गई कूलाम की हो गई AT और मीटर की L। तो क्या आ जाएगा यहाँ से? इसे सॉल्व कर देंगे A L माइनस 1 और T। तो इस प्रकार से रेखीय आवेश घनत्व की विमा A L माइनस 1 इंटू T हो गई। अब मैं दूसरे पॉइंट पर आता हूँ। दूसरा पॉइंट है पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय मतलब किसी क्षेत्रफल पर, जैसे बोर्ड एक क्षेत्रफल है, मान लिया पूरे पर समान रूप से आवेश फैला हुआ है, यानी कि जगह जगह मैं इस तरीके से बना दूं, यानी कि ये मान कर चलो ये कोई पृष्ठ हो गया, ये कोई एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर आवेश ये हो गया एक समान रूप से फैला हुआ है। तो यदि किसी पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है तो इसको हम पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। यानी कि यदि किसी पृष्ठ पर आवेश, ये एक पृष्ठ हो गया, इस पर आवेश समान रूप से फैला हुआ है तो इसे क्या कहेंगे हम? पृष्ठीय आवेश वितरण। अब हम आते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण का घनत्व, यानी कि पृष्ठ के जहाँ पर आवेश फैला हुआ है, मान लिया
इस आवेश में मैंने ये कोई पृष्ठ इमेज कर लिया, यानी कि इस पृष्ठ का क्षेत्रफल डेल्टा ए है और इस पृष्ठ पर ये जो वाला इस पृष्ठ पर आवेश डेल्टा क्यू है। तो यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी कि पृष्ठीय आवेश घनत्व छोटा सिग्मा बराबर डेल्टा क्यू बटे डेल्टा ए। मैं समझता हूँ कि ये आपके समझ में आ गया होगा। यानी कि ये एक पृष्ठ हो गया, पूरा पृष्ठ, इसमें पूरे पर आवेश फैला हुआ है समान रूप से। इसमें मैंने इमेज कर लिया ये छोटा सा डॉट डॉट पृष्ठ। इस डॉट डॉट पृष्ठ के अंदर आवेश है डेल्टा क्यू। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल है डेल्टा ए। तो यहाँ डेल्टा क्यू बटे डेल्टा ए, यानी कि ये पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। इसे हम छोटे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर छोटा सिग्मा यानी कि पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक, सिग्मा का मात्रक यहाँ से निकाल लेंगे हम फॉर्मूले से, यानी कि मात्रक डेल्टा क्यू का मात्रक होगा कूलाम और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, यानी कि ये इसका मात्रक हो गया। अब हमें सिग्मा का विमीय सूत्र बताना है। सिग्मा का यानी कि पृष्ठीय आवेश घनत्व का विमीय सूत्र, सिग्मा का विमीय सूत्र यानी कि ये हो जाएगा बराबर कूलाम का क्या होता है, कूलाम क्यू बराबर आई टी से ए टी हो जाएगा, ए टी, और ये क्षेत्रफल का क्या होगा L2, यानी कि क्षेत्रफल का L2 होता है। सॉल्व कर देंगे ए L - 2 इंटू टी, ये इसका विमीय सूत्र हो गया है। इस प्रकार से पृष्ठीय आवेश वितरण मैंने आपको समझा दिया और पृष्ठीय आवेश घनत्व भी समझा दिया। अब आगे मैं तीसरे पॉइंट पर आता हूँ, यानी कि आयतन आवेश वितरण। अब ये इसका मतलब है यदि आवेश का वितरण किसी आयतन में, सपोज करो जैसे ये रूम है, इस रूम में वायु समान रूप से फैली हुई है, इसका थोड़ा सा क्षेत्रफल ले लिया, एरिया ले लिया, यानी कि वॉल्यूम ले लिया, क्षेत्रफल नहीं वॉल्यूम, थोड़ा सा मैंने वॉल्यूम ले लिया। उस वॉल्यूम के अंदर धूल के कणों को मैंने मान लिया आवेश है, यानी कि वो समान रूप से फैला हुआ है। तो ये मान के चलो, ये मैंने आपको एक कोई ये मान के चलो ये बॉल टाइप है और इसके अंदर आवेश जो है एक समान रूप से फैला हुआ है, यानी कि ये बॉल टाइप है जिसमें आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। अब इस बॉल के अंदर मैंने थोड़ा सा क्षेत्र आयतन ले लिया, ये अंदर वाला ये आयतन है। इस आयतन में आवेश की मात्रा है डेल्टा क्यू और इसका आयतन है डेल्टा वी। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आयतन आवेश वितरण। यदि आवेश का वितरण किसी आयतन में एक समान रूप से, जैसे मैंने बताया कि बॉल के अंदर हवा भरी है, वो एक समान रूप से फैली हुई है, उसे हम जो है आवेश मान लें, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, आयतन आवेश वितरण कहेंगे। अब यदि उसका छोटा सा हिस्सा ले लें, यानी कि छोटा सा हिस्सा ये मान कर चलो अंदर का ले लिया, इस पर आवेश की मात्रा डेल्टा क्यू है, इसका आयतन डेल्टा वी है, तो तब इसका आवेश घनत्व यानी कि आवेश घनत्व, आयतन का आवेश घनत्व यानी कि आयतन आवेश घनत्व रो बराबर क्या आएगा, डेल्टा क्यू बटे डेल्टा वी। अब इसका मात्रक बता देंगे यहाँ से, डेल्टा क्यू का मात्रक सूत्र से निकाल लेंगे, मात्रक बराबर होगा डेल्टा क्यू यानी कि कूलाम बटे, अब आयतन का मीटर की घात 3, ये इसका मात्रक हो गया।
अब है इसका विमीय सूत्र का विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे? बराबर कूलम का होता है 80 और यानी कि आयतन का लंबाई की घात 3 यानी कि L की घात 3 बराबर A L की -3T। इस प्रकार से इसका विमीय सूत्र भी निकाल लिया। अब बच्चों इसे ध्यान से पढ़ें, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी होते हैं सॉल्व और 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। इस बात पर आप विशेष ध्यान दें।